जय श्री गणेश। आज गुरुवार है और मैं एक बार फिर से रीडिंग लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं गुरुवार को ज़रूर रीडिंग करती हूँ। गुरुवार सोमवार को ज़रूर रीडिंग करती हूँ और ये रीडिंग आज फिर से होने वाली है। इससे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा से यहाँ की एनर्जी से जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले मैं आप सबसे एक बात बोलूँगी कि ये जो भी रीडिंग होता है ना, ये रीडिंग साधारण नहीं होती है। इस रीडिंग में बहुत पावर, बहुत शक्ति होती है। और जितने भी लोग रीडिंग करते हैं वो सब आपके जीवन में होने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम, हर चीज़ से आपको निकाला जाता है। और ये रीडिंग करने वाले नहीं करते हैं। ये इस रीडिंग में जो शक्ति है, जो हमारे जाप तप पूजा पाठ की जितनी भी शक्तियाँ है ना, वो सब आपकी सारी समस्याओं का हल करती है। सबसे पहले तो हम अपनी एनर्जी से इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हमारे घर में जिसमें हमारे पितर देवी देवता जितने लोगों का आशीर्वाद दुआएं हमारे साथ होती है, वो सारा कनेक्ट होता है और फिर जाके ये रीडिंग आप तक पहुंचता है। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान से एक बार कनेक्ट होइए और फिर देखते हैं कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या बताया जा रहा है। और आज तो बस यही बताया जा रहा है, ये रीडिंग जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ प्यार भरे दिल के लिए होगा, कि क्योंकि आज है ही सांता क्लॉज का दिन। और सांता क्लॉज क्या थे? सांता क्लॉज के पास क्या था? एक प्यार भरा दिल। इतना प्यार भरा दिल था कि दुनिया के सारे लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए निकले थे। तो बस ये रीडिंग इसी पे है। और क्या आप लोगों के दिल में भी सबके लिए आप बहुत 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 प्यार है और सबको खुशी देना चाहते हैं। और अगर आपके दिल में इतना सारा प्यार है ना, तो दर्द भी होता होगा बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द, क्योंकि आप सबके लिए इतना अच्छा सोचते हो ना, और कोई आपके दिल को दुखाता होगा तो बहुत दर्द होता होगा। और आपको रोना भी आता होगा, बात बात में रोना आता होगा, क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो ना। और जो प्योर सोल जो होता है ना, जो प्योर सोल होता है उसको दर्द होता है, और उसको दर्द दी भी जाती है ईश्वर की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। वो बहुत बड़ा मकसद लेके आया हुआ है। जैसे सांता क्लॉज का मकसद था ना कि दुनिया में सबको खुशियाँ देनी है, तो आपका भी वही मकसद है कि सबको खुशियाँ बांटनी है, देनी है। पर आप इतने कोमल, इतने निर्मल मन के हो ना, कि भी इतने कोमल मन के हो कि आपका दिल दुखेगा और दुखेगा, फिर आप निराशा में चले जाते हो, टूट जाते हो। तो यही कहा जा रहा है, आज के कार्ड यही आपको बताएगा कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने कोमल, इतने निर्मल हो, तो फिर आपका दिल दुखेगा, और दिल दुखेगा तो दर्द भी होगा, और दर्द होगा तो आप बेचैन हो जाओगे, छटपटाओगे। तो उस छटपटाहट से बचने के लिए आप खुद से प्यार करिए, क्योंकि खुद से बड़ा हीलर इस धरती पे कोई भी नहीं है। खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। चलिए देखते हैं माता मतंगी आपके लिए क्या बता रही है। आज का संदेश में क्या निकल के आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। कार्ड आ चुका है। हम अपनी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 ही कार्ड निकालते हैं ज़्यादातर, तो ये 5 कार्ड आ चुका है। देखिए, ये यही कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही मतलब प्यार भरे दिल वाले इंसान हो, प्यार भरे दिल वाले इंसान हो। और देखिए, यानी आप एक फरिश्ते हो, एक फरिश्ते के दिल लेके इस धरती पे आए हुए। कार्ड यही बता रहा है कि आप एक फरिश्ते के दिल लेके इस धरती पे आए हो। एक तरह का कहा जाए तो आप एक फरिश्ते हो जो लोगों को खुशियाँ ही खुशियाँ बांट रहा है, जो लोगों के लिए, अपने लिए तो जी नहीं रहे हो आप, दूसरों के लिए ही जी रहे हो, और दूसरों के लिए जीने के लिए आप इस धरती पे आए हो। पर क्या है ना कि आपको दर्द बहुत ज़्यादा मिलता है, और जब आपको दर्द मिलता है ना, तो फिर आप लुढ़कने लगते हो, इधर उधर होने लगते हो। आपको दर्द मिलता है तो आप भ्रमित हो जाते हो, आप इधर उधर हो जाते हो, उस दर्द में आप छटपटाने लगते हो। तो यही कहा जा रहा है कि अभी आपको दर्द तो मिलेगा। देखो,
आप फरिश्ते हो, आप इस धरती पे बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आए हो, ठीक है। और क्योंकि ये कलयुग है ना, तो फरिश्तों के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं है ना, और आप हो फरिश्ते, तो आपको दर्द तो मिलेगा ना, तो दर्द आपको मिलेगा। और आपके दिल में इतना प्यार है ना कि वो दर्द आपका दिल ले नहीं पाता है, तो फिर वो आंसू बन के निकलता है, आप रोने लगते हो छोटी छोटी चीज़ पे। कभी कभी आप अपने लाइफ में अपनों से दूर होते हो ना, तो उनको देख के आपको रोना आ जाता है। कभी आपने किसी के लिए कुछ करा और वो टाइम से नहीं पहुंचा तो आपको रोना आ जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा संतुलन बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस कीजिए, क्योंकि जब आप बैलेंस नहीं करोगे ना, तो इस तरह से दर्द आपको दी जाएगी। और ईश्वर बोल रहा है कि ये दर्द, सारा दर्द जो मतलब जीवन में जो दर्द मिलता है, सभी दर्द खराब नहीं होता है। इसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ दर्द बड़े अच्छे के लिए होते हैं। तो आपको जो दर्द मिल रहा है ना, वो दर्द खराब के लिए नहीं मिल रहा है, वो बुरा दर्द नहीं है, वो बहुत अच्छा दर्द, क्योंकि यही दर्द आपको स्ट्रांग बनाएगा, बहुत मजबूत बनाएगा। और ये इसलिए मजबूत बनाएगा कि आप एक बहुत बड़ा मकसद लेके इस धरती पे, बिल्कुल सांता क्लॉज के जैसा मकसद लेके आए हो कि दूसरों को खुशी को बांटना है। तो दूसरे को खुशियाँ बांटने, दूसरे को जब आप खुशियाँ बांटोगे ना, तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर आपको दर्द मिलेगा। उन सब दर्दों से आपको मजबूत बनाया जाएगा, स्ट्रांग बनाया जाएगा, आपको अनुभव दी जाएगी, और तब जाके आप खुशियाँ बांटने के लिए तैयार होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा आपको थोड़ा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आत्म प्यार करने की, ये कार्ड बार बार बोल रहा है कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। जब भी आपको दर्द मिलेगा, परेशान हो जाओगे और टूट जाओगे, तो टूटने की उस टाइम में आप टूटो मत, खुद से प्यार करो। खुद को एक सोचो ना कि आपके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा छुपा हुआ है, और वो बच्चा, वो उस बच्चे को जख्म हो गया, मतलब चोट लग गई है, गिर गया है, चोट लगी है, कहीं कहीं कट गया है, फट गया है, आप उसके ऊपर मरहम लगा रहे हो, उसको प्यार से चुचकार रहे हो, प्यार कर रहे हो। इस तरह से आपकी हीलिंग होगी। और फिर धीरे धीरे आप इतने मतलब धीरे धीरे आप एक ऐसे हीलर बन जाओगे ना कि दूसरों को हील करने लगोगे। और ये कार्ड यही बता रहा है ना कि होता क्या है ना कि जब जब आप मतलब दूसरों के लिए इतना अच्छा करते हो ना, और कहीं से आपको दर्द मिलता है, आप थक जाते हो, आप थकावन महसूस करने लगते हो, हारा हुआ महसूस करने लगते हो, मतलब लगता है कि आप अपराजित हो गए, पराजित हो गए। तो आप पराजित होने के लिए नहीं, पराजित हो ही नहीं, आप हो अपराजित। आप कभी भी नहीं पराजित होंगे। आपको लगता है, पर आप पराजित होने वाले हैं ही नहीं। आपको चोट लगेगा, आप उठोगे, फिर दौड़ोगे, फिर भागोगे, आप अपने मकसद तक जरूर जाओगे, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने मकसद तक पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे। इतना प्यार भरा दिल ईश्वर सबको देता ही नहीं, उसको देता है जिसको वो प्यार करता है। आपको जो दिल मिला हुआ है ना, प्यार से भरा हुआ, वो ईश्वर सबको देता ही नहीं। देखिए इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सब वैसे नहीं होते कि दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के लिए रोए, दूसरों के खुशी। यहाँ तो इस धरती पे तो ऐसा हो रहा है कि दूसरे की खुशियों को भी लोग छीन के अपने अपने घर लेके आने आने का मतलब मकसद रखता, नियत रखता है, और उसमें से आप सांता क्लॉज के जैसे बिल्कुल फरिश्ते हो। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए बिल्कुल ही आपको भ्रमित होने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। आप एक स्टार सीड हैं, फरिश्ते, और फरिश्ते हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा होते हैं, पराजित होने के लिए नहीं, अपराजित होते हैं। तो आप अपराजित हैं। आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपने खुद के ऊपर विश्वास रखा ना, तो निराशा कभी भी आपके पास नहीं आएगी। और ये विश्वासी हैं जो आपको हर मंजिल तक, हर सफलता तक आपको पहुंचाएगा। आपके अंदर का विश्वास, और पूरा दुनिया विश्वास पर टिका हुआ है। हम भगवान की पूजा करते हैं किस पे? विश्वास पे। हमारे अंदर का विश्वास होता है जो ईश्वर के अंदर शक्ति भर देता है, ईश्वर को हिला के रख देता है। और देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आप इस सीट पे सेट होने के लिए आए हैं। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आप आत्मविश्वास से धीरे धीरे, ये जो आपके पास प्यार भरा दिल है ना, ये टूटेगा, फिर जुड़ेगा, और धीरे धीरे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा जाएगा, इतना आत्मविश्वास भरा जाएगा, इतना स्वाभिमान, अभिमान नहीं स्वाभिमान, इतना स्वाभिमान आपके अंदर भरा जाएगा कि एक मतलब आत्मविश्वास से भरपूर जो अंतर्मुखी
अंतर्मुखी मतलब खुद के अंदर झांकना, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को कमी कमजोरियों को ना देख के खुद के अंदर हर दिन डेली अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करना है, खुद के अंदर अंतर्मुखी हो करके और अपने को मजबूत बनाना है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको अंतर्मुखी होना है और आप बस हर परिस्थिति, हर चुनौती पार करने के लिए आप बने हुए हो। आप कभी हार ही नहीं सकते, बस इतना समझ लीजिए कि आप कभी हार नहीं सकते, आप हारने के लिए बने ही नहीं। आप गिरोगे, चोट लगेगा, उठोगे, फिर दौड़ोगे, फिर गिरोगे, क्योंकि इतना प्यार लेके धरती पर आए हो ना, तो लोग तो थोड़ा फायदा तो उठाएगा ही ना। लेकिन जब वो बार बार फायदा उठाएगा, उसी फायदा से उनके फायदा उठाना आपके लिए फायदेमंद होगा। जो लोग फायदा उठाएगा आपसे, उनका कुछ भला हो या ना हो मुझे नहीं पता है, पर आपका जरूर भला होगा, आपको उससे फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे लोगों को पहचानना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे। ऐसी ऐसी अनुभव आपको मिलेगी कि आप अपना ही नहीं, दूसरों को आप अपना क्या, आप तो आए ही हो ना, स्टार सीड बन के आए हो, दूसरों को जिंदगी को बदलने के लिए आए हो। संता क्लॉस हो, कहा जाए तो आप संता क्लॉस हो। तो यही कहा जा रहा है कि बस ये काम बता रहा है कि ये बता रहा है कि आप जो कभी कभी भ्रमित हो जाते हो ना कि अरे ये दुनिया आपके लिए नहीं है, देखिए ये भ्रम दिखा रहा है ना, आप कभी कभी भ्रमित हो जाते हो ना कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है और आप इस धरती के लिए नहीं बने हो। जो मिलता है वही आपका फायदा उठा लेता है, जो मिलता है वही आपको ठग के चला जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि इस भ्रम से निकलिए, कोई आपको ठग नहीं सकता। जिसके साथ ईश्वर होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। आप ठगे इसलिए जाते हो ना क्योंकि आपको सीखना है, इस ठगाई से आपको सीखना है और हर समय आप सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टार सीड जो होते हैं ना, जो परमात्मा के भेजा हुआ इस धरती के लिए गिफ्ट होते हैं, बिल्कुल सांता क्लॉस के जैसा। तो वो गिफ्ट होते हैं और वो सब कुछ भूले हुए होते हैं, तो उनको जागृत करने, क्योंकि वो क्वालिटी उनके अंदर होता है लेकिन पता नहीं होता है। मतलब हर कुछ आपके अंदर है, पर वो महसूस भी होता है कभी कभी आपको कि आपके अंदर क्या क्या है, लेकिन फिर वो आप क्या करते हैं, वो आप समझ नहीं पाते हो, क्लियर नहीं है चीज़ें। तो क्लियर करने के लिए, अब क्लियर कैसे होगा, भगवान तो आपको बताएगा नहीं, भगवान तो आपको आके समझाएगा नहीं कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि ऐसा होता तो है नहीं ना। तो भगवान क्या करेगा कि आपको दर्द तकलीफ, आप ठगे जाओगे लोगों से, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें से आप फिर अनुभव लेने लगोगे, और जैसे जैसे आप अनुभवी होने लगोगे सब कुछ आपके सामने क्लियर, एकदम स्क्रीन के जैसा एकदम सब कुछ सामने हो जाएगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप कौन हो, इस धरती पे क्यों आए हो, क्या करने आए हो, सब कुछ। तो आप भ्रम से, बस भ्रम जाल से निकलिए और भ्रम जाल से निकलिए, क्योंकि आप स्टार सीड हैं और ये आए ही हैं आप चमकने के लिए। तो बस आज की रीडिंग इतनी ही है और यही कहा जा रहा है आपको कि आप चमकने के लिए आपको किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। भ्रम से बाहर निकलिए और अपने ऊपर, बस अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, अपने ऊपर अपने से प्यार कीजिए। और कभी लगे कि आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, लोगों ने आपको मतलब छल लिया है, ठग लिया है ना, तो ईश्वर के पास बैठिए, ईश्वर के पास बैठिए और उनके पास बैठ के उनसे बातें कीजिए। उनसे बातें करेंगे आपकी सारी दुख तकलीफ सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ लगेगा कि उन्होंने हर लिया है। सच्चे मन से जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के पास बैठ के उनको बोल दीजिए। बोल नहीं सकते हैं तो लिख के डाल दीजिए, जैसे लिखेंगे ना आपको सारा सब कुछ खत्म, सारी दर्द निकल जाएगी, सारी तकलीफ, और फिर नए ऊर्जा और नए जोश से भर जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि सांता क्लॉस के जैसा खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ फैलाइए दूसरों के जीवन में भी और अपने जीवन में भी, और खुद से प्यार कीजिए। जय श्री गणेश।